सब हमारे नाम करवा देंगे। बाहर में गाओ आओ। अभी हम अन्नपूर्णा में दाल रोटी खबा रहे, जिस दिन 2-4 करोड़ आएंगे रसगुल्ला मालपुआ खिलाएंगे। बोलो जय सिया राम। लेकिन दरबार के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा देने की आवश्यकता। दूसरी बात, आज जिनको बुलाया जाए वो आएंगे। हम दरबार शुरू कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो गए। थोड़े क्या, अपने टाइम पे आए हैं। 12 बजे का बोला था, 12 बजे आ गए। अब क्या तुम बच्चे के प्राण लोगे क्या? हम अपने टाइम पर ही चलते हैं। नहीं चले तो टाइम पे थे, आने में ही 1 घंटा लग जाता है। अभी हमारे संग पे बैठे थे बिंदल जी, हमने कहा चाय पीना है, उनने फोन लगाया, बोले गुरु जी के लिए चाय बनाओ। हम कहा तुलसी पत्ता डलवा देना। हमारा चेला इतना खतरनाक है, बोला तेज पत्ता डाल देना। हम कहा तेज पत्ता क्या, गरम मसाला डलवाओ। तेज पत्ता पर क्यों, गरम मसाला डलवा दो। बाहर में गया। हमारे चेले ही ऊंचे लेवल के हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो आज का दरबार शुरू करें। नियम समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, हमारी पद यात्रा कैसी रही? सफल हो जाएगी? अरे हाँ, ये बात तो बताना भूल ही गए। अरे एक नहीं कर रहे हम पद यात्रा। पहली तो बागेश्वर धाम से ओरछा तक, दूसरी कर रहे हम दिल्ली से वृंदावन तक। हाँ, अब तीसरी कर रहे लखनऊ से अयोध्या तक, चौथी कर रहे बेल्लूर से तिरुपति बालाजी तक। जब तक जिएंगे गांव गांव जा करके, जात पात को मिटा करके हम भारत को भव्य बनाने का संकल्प दिलवाएंगे। धर्म को जगाने के लिए हमने समझ लिया, चार्टर्ड हवाई जहाज और ट्रेन से धर्म बचने वाला नहीं है। अब गांव गांव जा करके हिंदुओं को जगाएंगे। बोलो जय सिया राम। तो 21 नवंबर से 30 नवंबर तक है, बढ़िया हो जाएगी, सफल हो जाएगी। तो तुम लोग आ जाना 1 आध दिन के लिए, ठीक है? भीड़ ज्यादा रहेगी तो बूढ़ी माताएं नहीं आएंगी, बच्चे नहीं आएंगे, बीमार नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। बोलो जय बजरंगबली की। कथित लोगों ने स्वांग रचकर, षड्यंत्र रचकर कई 100 वर्षों से वैष्णव परंपरा का जो निर्वहन हो रहा था, और एक षड्यंत्र के तरीके से उन वैष्णव परंपरा को खंडित और दूषित करने की जो बहुत बुरी मानसिकता के साथ घिनौना कार्य किया, उसका बचाव केवल और केवल प्रत्येक मंदिरों में अगर गौशाला रखी जाए और गौ के दुग्ध से अभिषेक करवाया जाए और गौ घृत से वहां पर अखंड। हेलो दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का। आज गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार ने एक मौलाना को धो डाला है। और जब दोनों की बातें सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और अभी अभी तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मछली का तेल और चर्बी का मामला सामने आई है, जो जांच में भी ये लगभग तय हो चुकी है। दोस्तों, सनातनियों के लिए बड़ी दुखद है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भोग भगवान को लगाई जाती है, जो भगवान में भोग लगता है, वो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी एक सनातनियों के लिए, एक भक्त के लिए एक श्रद्धा का विषय है। इस श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ जो है क्या होना चाहिए और क्या नहीं, ये गुरुदेव खुद स्वयं बताते हैं। और साथ ही दोस्तों, आप लोग का भी हम कमेंट का इंतजार करेंगे कि ये कितनी बुरी चीज़ है, कितनी खराब है, जो कि सनातनियों के प्रति एक तरह से दुर्व्यवहार कहा जाए। मित्रों, आज एक मौलाना का जी तोड़ मुंह तोड़ जवाब देते हुए धो डाला है। मित्रों, अभी हम डायरेक्ट आपको सुनाऊंगा उस मौलाना का वक्तव्य को। वो मौलाना क्या कहते हैं? वो मौलाना कहते हैं कि जो ये भगवादारी है, उनका राय क्या है और उसका विचार क्या है। बहुत सारी बात ये आप सुनने के लिए आपको मिलेंगे। मित्रों, इसका जवाब गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार ने ऐसा दिए हैं कि वो मौलाना कभी सोच नहीं सकता है। मित्रों, तिरुपति बालाजी मंदिर में चर्बी और मछली का तेल मिलना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, साथ ही ये जांच अभी चल रही है। जब पूरी तरह से जांच क्लियर हो जाने के बाद ये निश्चित तौर पर जो ये ऐसा कार्य किए हैं उसके साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं, इस पर आप अपना राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। मित्रों, हम बिना देर किए आपको लिए चलता हूँ उस मौलाना की वक्तव्य पर। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के
चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और मित्रों, अभी आपको सुनने के लिए मिलेगा कि वो मौलाना क्या कहते हैं और गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार उसका जवाब कैसे देते हैं। आप लोगों ने तो ऐसे सुने ही होंगे कि गुरुदेव जब जवाब देते हैं तो फिर उसकी जवाब इस तरह से होती है जैसे कि लगता है कि एक ऐसी बानी और मीठी बानी के साथ साथ एक ऐसी बानी निकलती है जैसे लगता है कोई देवत्व पुरुष ऐसे बातें बोल रहे हैं। मित्रों, हम आपको ये भी आज दिखाएंगे कि तिरुपति बालाजी में जो ये मंदिर के साथ जो ये खिलवाड़ हुआ, क्या अन्य मंदिरों के साथ भी हो सकती है? इस पर भी गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार और फिर इसका निराकरण कैसे हो ये भी बताएं, तो वीडियो में आप बने रहें और सुनिए। चाहते हैं कि तुम हमारे मजहब को मानो, तुम हमारी शरीयत को मानो, तुम हमारे मनुस्मृति को मानो, तुम हमारे शास्त्रों को मानो। उनका ये कहना, हमारे शास्त्रों को मानोगे तो तभी जाकर आसानी होगी। हमारे भारत के अंदर में कुछ बागी लोग हैं, कुछ भगवाधारी लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे मनुस्मृति को मानो, हम मनुस्मृति नाफिज करेंगे, हम मनुस्मृति को लागू करेंगे। तैयारी उनकी चल रही है। हम और आपको तो शायद मालूम नहीं हो अंदरूनी बात, पूरा संविधान तैयार किया जा चुका है। भारत की धरती पर सन 2024 में अगर मौजूदा फिरक़े बातिला, अगर मौजूदा हुक्मरान तबका अगर कुर्सी इख्तिदार पे बैठते हैं तो सन 2024 के बाद भारत के अंदर सबसे पहले ये मनुस्मृति के तहत ये देश चलेगा, हिंदू राष्ट्र का घोषणा करेंगे। इस मंच से बड़ा पावन पुनीत मंच है। गुजरात अद्भुत भूमि है, भक्ति की भूमि है गुजरात। ये कोई साधारण भूमि थोड़ी है, दादा सोमनाथ की भूमि है गुजरात, की भूमि है गुजरात। ये कोई साधारण भूमि नहीं है, भगवान द्वारकाधीश की भूमि है गुजरात, माँ आशापुरी की भूमि है गुजरात, माँ अम्बा की भूमि है गुजरात, पापा सीताराम की भूमि है गुजरात। ये वो गुजरात है जहाँ एक से एक दिव्यात्मा पुण्यात्मा महात्मा हुए। और यहाँ तक कि आप तो उस प्रदेश से आते हैं जहाँ का प्रधानमंत्री हमारे दिल्ली में बैठकर विरोधियों की छाती पर चढ़ता है। मेरे पागलों, गुजरात की भूमि से अगर ये संदेश जाएगा तो हमें लगता है पूरे विश्व में जाएगा। जितने भारत के मंदिर हैं, मंदिरों के जितने आचार्य मठों के महात्माओं, मंदिरों को सुरक्षित करना है तो जिस प्रकार वक्फ बोर्ड हो सकता है, सनातन हिंदू बोर्ड भी हो सकता है। अगर मंदिरों को बचाना है तो सनातन हिंदू बोर्ड को सरकार को तुरंत गठित करना चाहिए और प्रत्येक मंदिरों में एक एक गौशाला अनिवार्य होनी चाहिए। उससे गोमाता भी सुरक्षित होगी, ये षड्यंत्रकारी लगेंगे भी नहीं। हम आपको बहकाने नहीं आए। बहुत से लोग कहते बाबा जी आप जाते तो बहकाते हो। सच ये है, हम बहकाते नहीं, हम तो जगाते। एक पत्रकार मिला हमें गुजरात का, बोले आप हिंदू मुसलमान करते हो। हम कहा ठटरी के बड़े, हम हिंदू मुसलमान नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। अब कोई बुरा मान जाए तो वो उसकी प्रॉब्लम है। हम अपने बाप को बाप कहते हैं और किसी को टेंशन है वो हमारे बाप को बाप कह दे, हमको क्या दिक्कत है? तो हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम दंगा तोड़ी चाहे। हम देश में ये जो, अब आप विचार करिए, तिरुपति बालाजी का किस किस को विषय पता है? जरा हाथ उठाओ। अच्छा हुआ? आप बताओ क्या अच्छा हुआ? और से बोलो, तुम्हारे शरीर में नहीं लगा, तुम्हारे मन को नहीं लगा कि ये बहुत बुरा हुआ? अच्छा तो तुमने किया क्या? हलवा। बस यही है, कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो वो हिंदू सोया है। हमको ना तो नेता बनना है ना तुमसे वोट चाहिए। हमारा उद्देश्य तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां कश्मीर के पंडितों की तरह प्रदेश छोड़कर ना भागे। तुम्हारे मंदिरों में जैसे अभी तुमने मछली का तेल का प्रसाद लगवा दिया भगवान को, आने वाले समय में ना लगे। हमको सिर्फ इतना चाहिए कि तुम्हारी बहन बेटी अगर सड़क से निकले तो उसके 30 टुकड़े ना हो गए। हमको सिर्फ इतना चाहिए कि तुम्हारे राम के राष्ट्र में राम के होने का कोई सबूत ना मांगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना चाहिए कि तुम भारत में रहते हो। हमको इससे भी दिक्कत नहीं है कि आप रहो या ना रहो।
आपको अगर लगता है सुरक्षित हो रहो, बुरा मत मानिएगा। 100 हिंदुओं के बीच में 10 मुसलमान सुरक्षित हैं, लेकिन 100 मुसलमानों में एक हिंदू सुरक्षित नहीं। हम उनके विरोध में नहीं है, उनमें भी बहुत अच्छे लोग, उनका सम्मान है, हर मजहब का हम सम्मान है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति बहुत विचित्र है। प्रवचन तो पूज्य महाराज जी ने, मलुकपीठ वाले महाराज जी ने सुनाई है। अब हिंदुओं को एक क्रांति खड़ी करनी पड़ेगी, वो यही है, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू परिवार एक गाय। मित्रों भक्तों, अभी आप लोगों ने सुने मौलाना साहब का क्या कहना है। आप सोचिए, भगवादारी और कुछ ऐसा है जो तोड़ना चाहता है, जबकि गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि हम तोड़ना नहीं, हम जोड़ना चाहते हैं। वो कहता है हिंदू मुस्लिम की बात, बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं हम सिर्फ हिंदू हिंदू बोलते हैं। मित्रों अभी आप सोचिए कि आज जो तिरुपति बालाजी में जो हुई, इतनी बड़ी बुराई हुई जिसका कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मिठाई में चर्बी और मछली का तेल मिलाना, वो भी मिलाने के बाद भगवान को भोग लगना, कितनी बड़ी दुखद है। हर सनातनियों का दिल में चोट है। और इसी बात पे आप सोचिए, जरा सा मनन कीजिए, क्या कोई हमारे सनातनी भाई या सनातन को मानने वाला क्या अन्य धर्मों के साथ ऐसा खिलवाड़ कभी किया या करता है? नहीं ना। इसीलिए गुरुदेव आज दिल खोलकर जवाब दे रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे आपसे कि आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। आप अगर पूरे वीडियो को देखिएगा तो निश्चित तौर पर आपका दिल गदगद हो जाएगा। मित्रों आज गुरुदेव हर घर, हर गांव और हर आदमी के पास खुद मिलने के लिए जा रहे हैं। सोचिए, ये देवात्मा नहीं तो क्या, आप जरा सा कल्पना करें, गौर करें। इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए। हम ये कदापि नहीं कहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार कभी भी किसी भी धर्म का विरोध करते हैं। हाँ, वो अपने धर्म का प्रचार जरूर करते हैं और अपना धर्म का प्रचार करना तो सबका मौलिक अधिकार है और सभी करते हैं और सब करते रहेंगे। ये सृष्टि जब तक चलेगी तब तक मित्रों ऐसा ही होगा, हर कोई अपना धर्म का प्रचार करेंगे। लेकिन अब किसी धर्म के साथ कोई दूसरा अगर किसी तरह का कुछ भी अन्याय करता है, ये सही नहीं है। दोस्तों वीडियो में यहाँ पर गौ माता की सेवा हो रही है, एक गौ माता को आप सेवा करने का संकल्प ले लो, उनकी सेवा करो, गौ भी सुरक्षित हो जाएगी, गौ माता भी। अब अच्छा, कितनी दुर्भाग्य की बात है, तुमसे ही पूछे, तुम जिसे माता कहते हो वो तुम्हारी माँ रोड पर है और तुम फ्लैट में हो, और तुम अपना दुर्भाग्य देखना, तुम उन्हें माँ कहते हो, जयकारा लगाते हो, और तुम्हारी माँ रोड पर घूम रही। और कई लोग तो इतने निकम्मे हैं, तुम्हारी माँ को आवारा पशु कहते हैं। विचार करना, जिसको तुम माँ कहते हो उसको जब आवारा पशु कहा जाता होगा, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। जिसके बच्चे 100 करोड़ हों, उसकी माँ, जिसके बच्चे 100 करोड़ हों, उसकी माँ रोडों पर हो, इससे बड़ा देश में कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कुछ मलुकपीठ वाले महाराज जी ने हमको एक बार आज्ञा दी थी, धाम पर ही जब कथा हो रही थी, तो महाराज जी ने कहा था, पंडित जी अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, कुछ लोग तो डर के मारे हाथ नहीं उठा रहे हैं। तुम्हें डर है क्या किसी का? तो तुम चाहते हो भारत हिंदू राष्ट्र हो? तुम चाहते हो कि तिरुपति जैसी घटना दोबारा ना हो? चाहते हो? पक्का? एक काम करो, पूछो क्या? एक गौ माता को रखना प्रारंभ कर दो, एक गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दो, और भारत हिंदू राष्ट्र के लिए तुम लोग बटो मत, जुड़ो। बटोगे तो कटोगे, और जुड़ोगे तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। और हम लोग परेशान क्यों हैं? भारत में कोई भी विदेश का आदमी आता है तो उसको कभी भी हिंदुस्तान तो हम आप करो ढीलो है, पैसा चाहे पूरे ले लियो, तेज कर दो थोड़ा तेज कर दो, को चला रहा। हाँ, दबा दो, बटन दबा दो, कोई दिक्कत नहीं। मलुकपीठ बागेश्वर दोनों एक ही। सीताराम, चलो दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम। साधु जी, अभी हम जो है पदयात्रा निकाल रहे हैं नवंबर में, क्योंकि हवाई जहाज और चार्टर से
लगाने से ही धर्म बचना है। इसलिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन सुनो, मजेदार बात जो है, हम पदयात्रा का प्रचार करने थोड़ी आए। मजेदार बात यह है कि उस पदयात्रा में आगे गौ माता चलेगी। और पूज्य महाराज जी के ही आप लोग भी अपने क्षेत्र में गौ माता को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात ऊंच नीच को मिटाने के लिए एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक पदयात्रा का प्रारंभ करो और सबको गले लगाओ, तभी भारत अपना बच पाएगा। बाकी तो प्रवचन तो पूज्य महाराज जी सुना ही रहे, माँ की भी आज्ञा लगी है। हमको जल्दी भी जाना काशी, जल्दी मौरवी आकर के हम कथा सुनाएंगे। पर एक सूत्र बता दें, कह दो, बताओ। जल्दी तो मैं तो नहीं हो तुम लोग, तुम काहे में हो गया, तुम्हें तो यहीं का यहीं चला जाना है, हमें लंबा जाना है। दूसरों के बारे में जानना ज्ञान है, खुद के बारे में जानना आत्मज्ञान है, पर गुरु के बारे में थोड़ा भी जानना ब्रह्म ज्ञान है। पूज्या माँ का जो आप स्वभाव स्वरूप, ये व्यवस्था अभी माँ हमको बता रही थी, 8 साल में यहाँ जंगल में मंगल हुआ है। ये पिछले 8 वर्ष का प्रताप है। शंकराचार्य भगवान अभी कुछ देर पहले ही गए, शंकराचार्य भगवान के दर्शन हो रहे। आप लोग कितने भाग्यशाली हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। खोखरा वाले हनुमान जी भर को पकड़ लो, यही सब आ रहे। मलुकपीठ वाले महाराज जी आ गए, धुनी वाले दादाजी के छोटे सरकार पूज्य महाराज जी भी विराजमान हो गए। पूज्य माँ है ही है, हमारे जैसो अगला पगला भी आ गो। कुछ देर पहले शंकराचार्य भगवान भी थे, एक एक महात्मा के दर्शन हो रहे। अब आप विचार करो, फुटकर जाओगे तो लाखों रुपया खर्च होंगे, अब महात्मा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यहाँ खोखरा वाले हनुमान जी को पकड़ लो, माँ के चरणों को पकड़ लो, महात्मा भी मिलेगा और परमात्मा भी मिल जाएगा। बस यही गुरु की शरण में जाने। गुरु बाहिक ज्ञान और आंतरिक ज्ञान दोनों को देता। गुरु ब्रह्म भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु महेश्वर भी है। और मेरे पागलो, सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंग को राजा बना सकता है। ये गुरु के अंदर सामर्थ्यता होती है और हम तो अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी है हमारे गुरु की देन है। आप लोगों से भी प्रार्थना है, हमसे कोई पूछे बढ़िया गुरु बताओ, हमें तो एक नजर आते हैं, कहो तो बताएं। एक गुरु जी हैं, जय 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 हनुमान कृपा करो। हनुमान जी जैसा सदगुरु मिल जाए, खोखरा वाले हनुमान जी जैसा सदगुरु मिल जाए, क्या कहना। रामायण में 3 वीर हैं, हमारी मत बताओ, हमें तो एक नजर आते हैं, कहो तो बताएं। एक गुरु जी हैं, जय 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 हनुमान कृपा करो। हनुमान जी जैसा सदगुरु मिल जाए, खोखरा वाले हनुमान जी जैसा सदगुरु मिल जाए, क्या कहना। रामायण में 3 वीर हैं, हमारी मत ये शायद गलत हो सकता। लक्ष्मण जी वीर हैं क्योंकि कभी भी वो युद्ध से पीछे नहीं, शक्ति चाहे लग गई और युद्ध में डटे रहे। लक्ष्मण जी वीर हैं, लेकिन राम जी रघुवीर हैं, कोई युद्ध नहीं हारे, देर चाहे लगी। पर अगर लक्ष्मण जी वीर हैं तो राम जी रघुवीर हैं, लेकिन भैया हमारे सदगुरु हनुमान जी महावीर हैं। जो कभी दोस्तों, गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार गुरु का भी महिमा का वर्णन करते हैं। मित्रों, गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार ने गुरु को ब्रह्म कहते हैं। और देखिए, अभी एक उदाहरण दिए कि लक्ष्मण जी वीर थे जो कभी युद्ध से पीछे नहीं हटते, लेकिन राम जो थे वो रघुवीर थे। और मित्रों, इसलिए कि वो कभी हारे युद्ध नहीं, लेकिन
जो सबसे बड़ा गुरु कहते हैं बागेश्वर धाम सरकार, वो है महावीर यानी हनुमान जी। तो हनुमान जी के चरण को पकड़ लीजिए और फिर बेड़ा पार आपकी होगी ही होगी। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जरूर इसका कमेंट करेंगे कि आज का वीडियो और बागेश्वर धाम सरकार का जवाब आपको कैसे लगी। अगर ऐसे आपको अच्छी लगी हो ना तो आप जरूर ऐसा प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए दोस्तों, मान सम्मान बढ़ाइए और विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो भी प्रसंग अच्छा लगे उसका थोड़ा सा भाग ज़रूर आप कमेंट में लिखिए ताकि हिम्मत हमारा बढ़े और मैं आपको ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको लाता रहूँगा। मित्रों, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, हिंदू राष्ट्र होने वाला है या नहीं, इस पर भी अपना निष्पक्ष विचार रखें कमेंट में। इसमें कोई दो राय नहीं, बन रहा है तो भी सही, नहीं बन रहा है तो भी सही। तो दोस्तों मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय।